तो अब जो थिन फिलामेंट्स होती हैं और थिक फिलामेंट्स होती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि थिन मायोफिलामेंट्स क्या होती हैं, थिक मायोफिलामेंट्स क्या होती हैं। अब ये जो फिलामेंट्स होती हैं, इनको हम डायाग्राम की मदद से देखेंगे, जो बुक के अंदर डायाग्राम दी हुई है उससे। तो सबसे पहले हमारी जो थिक फिलामेंट्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ये इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं मायोसिन। तो ये मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं और इनका जो डायामीटर होता है वो होता है 16 नैनोमीटर, जो हमारी थिक फिलामेंट्स होती हैं वो। जबकि हमारी जो थिन फिलामेंट्स होती हैं उनका डायामीटर 7 to 8 नैनोमीटर होता है और वो 3 प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। थिक फिलामेंट्स सिर्फ एक प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, जो कि है हमारा मायोसिन प्रोटीन। जबकि थिन फिलामेंट्स जो हैं वो 3 प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब वो 3 प्रोटीन कौन से हैं? वो 3 प्रोटीन से एक होता है मेन, जो होता है वो होता है एक्टिन, और उसके अलावा ट्रोपोनिन और दूसरा ट्रोपोमायोसिन। मतलब ऐसे करके 3 प्रोटीन्स होते हैं। मेजर जो होता है एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोनिन, फिर होता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ये 3 प्रोटीन्स होते हैं जो मिलके हमारी थिन फिलामेंट्स को बनाते हैं। तो हर थिन फिलामेंट जो होती है वो इन 3 प्रोटीन से बनी हुई होती है और उसका डायामीटर 7 to 8 नैनोमीटर होता है। तो हम अगर बात करें इन तीनों प्रोटीन्स की, तो ये 3 प्रोटीन्स किस तरीके से थिन फिलामेंट्स को बनाते हैं। तो होता क्या है, 2 होती हैं चेन्स एक्टिन की, और ये जो 2 एक्टिन की चेन्स होती हैं ये बिल्कुल बीडेड चेन्स होती हैं। आप ये जो डायग्राम है इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल चेन्स बिल्कुल बीड की तरह है, मतलब बीड्स वाली चेन से। जिस तरीके से मोतियों की माला होती है, तो ये बिल्कुल मोतियों की एक चेन आपको लग रही है। तो ये जो 2 चेन्स हैं मोतियों की तरह, बीड्स वाली जो चेन्स है, इन ये हैं हमारे एक्टिन की चेन्स। एक्टिन के मॉलिक्यूल्स ऐसी चेन्स बना रहे हैं। तो ये 2 चेन्स होती हैं बीडेड चेन्स एक्टिन की, जो कि एक दूसरे से ट्विस्टेड होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के अराउंड रेप अप हुई होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। तो हमारी जो थिन फिलामेंट होती है उसके अंदर 2 एक्टिन की चेन्स होती हैं जो कि बीडेड अपीयरेंस देती हैं और एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड होती हैं। और ये जो होती हैं चेन्स, ये एक्चुअली क्या बनाती हैं, हमारा जो फिलामेंट होता है थिन फिलामेंट, तो एक्टिन चेन्स जो होती हैं वो उसका बनाती हैं कोर वाला पोर्शन, मतलब कि जो सेंट्रल पोर्शन फिलामेंट का होता है, कोर वाला पोर्शन होता है, वो ये बनाती हैं हमारी जो एक्टिन की चेन्स हैं वो। तो ये हमारी एक्टिन की चेन्स की बात हो गई। उसके बाद जो हमारा ट्रोपोमायोसिन होता है उसकी भी 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं हमारे ट्रोपोमायोसिन की, ये हमारा जो एक्टिन का कोर होता है उसके अराउंड ये रेप अप हुई होती हैं, मतलब कि इसके अराउंड ये ट्विस्टेड होती हैं, बिल्कुल स्पाइरल होती हैं। तो ये स्पाइरल होती हैं किसके अराउंड, हमारी जो 2 एक्टिन की ट्विस्टेड चेन्स है जो कि बीडेड चेन्स है, उसके अराउंड 2 स्ट्रैंड्स होती हैं हमारी ट्रोपोमायोसिन की, जो कि उसके अराउंड बिल्कुल रेप अप हुई होती हैं। तो ये हमारी जो चेन्स होती हैं आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो ये हमारी ट्रोपोमायोसिन की चेन्स हैं, आप देख सकते हैं, जो कि ये बीट्स वाली जो चेन है, जो एक्टिन की चेन्स है जो कि आपस में ट्विस्टेड है, उन चेन्स के ऊपर बिल्कुल स्पाइरल मैनर के अंदर जो ये चेन्स पड़ी हैं, जो रेपअप हुई हैं चेन्स, वो हमारी जो चेन्स हैं वो है ट्रोपोमायोसिन की चेन्स। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ट्रोपोमायोसिन चेन्स की बात। तो उसके बाद अगर हम देखें कि हमारी जो बिल्कुल मसल फाइबर जब रिलैक्स होता है, तो रिलैक्स मसल फाइबर जब होता है तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होती, तभी रिलैक्स होता है। तो रिलैक्स होता है बिल्कुल तब, कॉन्ट्रैक्शन जो नहीं होती, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो होता क्या है, हमारी जो ये एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं, मतलब कि जो थिन फिलामेंट्स होती हैं, तो थिन फिलामेंट्स के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन होता है, तो उस एक्टिन प्रोटीन्स की एक स्पेसिफिक साइट होती है, बाइंडिंग साइट, जिससे मायोसिन आके बाइंड होता है, मायोसिन फिलामेंट्स या थिक फिलामेंट्स आके बाइंड होती हैं और उसके नतीजे में फिर प्रोसेस जो होता है, मैकेनिज्म होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो उसके लिए सीधी सी बात है मायोसिन की बाइंडिंग एक्टिन से होना लाजमी होती है। तो जब मसल रिलैक्स होती है तब एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं, जिन पे मायोसिन के फिलामेंट्स के जो हेड होते हैं वो हुक करते हैं आके, वो जो साइट है एक्टिन की, उसको ये क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं रिलैक्स मसल के अंदर, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, मतलब कि जो थिन फिलामेंट्स हैं उनका जो ये एक्टिन वाला पोर्शन है उससे मायोसिन बाइंड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मायोसिन बाइंड ना हो पाए, बिल्कुल जब मसल रिलैक्स है तब बाइंड ना हो पाए एक्टिन से, तो
इसके लिए एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स है मायोसिन वाली, उसको ये ब्लॉक कर देती हैं हमारी ट्रोपोमायोसिन की जो फिलामेंट्स हैं वो। तो ये दोनों हमने पढ़ी। उसके बाद जो तीसरा प्रोटीन जो होता है जो कि थिन फिलामेंट्स को बनाता है वो है ट्रोपोनिन। तो उसको हम देख, अब जो हमारा ट्रोपोनिन होता है, वो ट्रोपोनिन जो होता है वो 3 पॉलीपेप्टाइड्स से बना हुआ होता है। 3 पॉलीपेप्टाइड्स का वो क्या होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 3 जो प्रोटीन की ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनका ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन होता है ये हमारी जो थिन मायोफिलामेंट्स होती हैं, थिन फिलामेंट्स होती हैं, उनके अंदर ये हमें रेगुलर इंटरवल्स पे देखने को मिलता है। जिस तरीके से आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो हमारी तस्वीर है, इसके अंदर ये हमने पढ़ी कि ये हमारी एक्टिन की फिलामेंट्स हैं, उसके अराउंड ये जो स्पाइरल मैनर में है वो ट्रोपोमायोसिन की फिलामेंट है। जबकि आप देख सकते हैं ये जो आपको 3 पॉलीपेप्टाइड वाला जो ये कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ये 3 आप देख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, उसका जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको रेगुलर इंटरवल्स पे देखने को मिलता है, एक यहाँ फिर यहाँ। तो ये जो है 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे देखने को मिल रहा है हमारी थिन फिलामेंट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो वो हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है ट्रोपोनिन, जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड का एक कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बाद ये जो हमारी 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनमें से एक है, उसका नाम है TNL। तो ये जो TNL एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये इनहिबिटरी सब यूनिट होता है जो कि एक्टिन से बाइंड होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है ये इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये एक्चुअली जो होता है TNL, इसको हम कहते हैं कि ये इनहिबिटरी सब यूनिट है, इसका नाम होता है इनहिबिटरी सब यूनिट, और ये एक्टिन जो होता है हमारा थिन फिलामेंट का, उससे ये बाइंड होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है TNT पॉलीपेप्टाइड, और वो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होता है। मतलब कि इसके हमने जो 3 पोर्शन है उनमें से एक है TNL। अब जो TNL वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं इनहिबिटरी सब यूनिट, जो कि एक्टिन से बाइंड होता है। दूसरा जो है वो है TNT। अब TNT जो है ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होता है, और जो हमारे ट्रोपोमायोसिन है जो कि हमने पढ़ा कि बिल्कुल ट्रोपोमायोसिन की 2 स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो हमारी जो बीडेड चेन्स होती हैं एक्टिन की, उसके ऊपर बिल्कुल स्पाइरल की तरह मौजूद होती हैं। तो ट्रोपोमायोसिन की जो ये अटैचमेंट है एक्टिन से, उसके अंदर ये हेल्प करता है TNT, जो कि अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन से। तीसरा जो है वो है TNC। अब ये जो TNC वाला है ये कैल्शियम आयन से बाइंड होता है। हमने पढ़ा है कि जो कैल्शियम आयन्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में रोल है, और वो थिन फिलामेंट से आके अटैच होते हैं। तो थिन फिलामेंट्स के अंदर वो किस चीज़ से पर्टिकुलर अटैच होते हैं, तो वो एक्चुअली ट्रोपोनिन जो कि हमारा प्रोटीन है इस थिन फिलामेंट का, उसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम कहते हैं TNC पॉलीपेप्टाइड, इसका पार्ट होता है TNC, उससे ये कैल्शियम अटैच होता है। तो कैल्शियम से बाइंड होता है ये थर्ड जो TNC है ये। अब जो हमने पढ़े ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मायोसिन और एक्टिन का जो इंटरेक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, उसके अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, जो कि हम आगे मैकेनिज्म जो है ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो थिक मायोफिलामेंट्स होती हैं वो थिक मायोफिलामेंट्स सिर्फ और सिर्फ मायोसिन से बनी हुई होती हैं। तो अब जो मायोसिन का मॉलिक्यूल होता है वो 6 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ होता है। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि ट्रोपोनिन किस तरीके से 3 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, इस तरीके से हमारा जो मायोसिन होता है जो कि थिक फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ जिस प्रोटीन से बनी हुई होती है जो कि मायोसिन है, वो 6 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ होता है। और ये जो 6 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं मायोसिन के, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हमारा जो मायोसिन है उसकी एक टेल हो, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, एक टेल हो उसकी, और 2 उसके ग्लोब्यूलर शेप, मतलब ग्लोब्यूल शेप 2 उसके हेड्स हों। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाने के हिसाब से वो अरेंज होते हैं हमारी मायोसिन के 6 पॉलीपेप्टाइड्स, ताकि एक टेल हो जाए और 2 हेड्स हो जाए। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो थिक फिलामेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो मायोसिन के 300 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलके हमारी थिक फिलामेंट्स को बनाते हैं। अब ये जो मायोसिन होता है उसके हमने पढ़े कि 2 हिस्से होते हैं, एक टेल होता है और 2 उसके हेड्स होते हैं।
तो ये जो मायोसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में बिल्कुल बंडल्स बनाते हैं। तो किस तरीके से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं एक दूसरे के बाय देयर टेल्स। एक दूसरे की जो टेल्स होती हैं वो उसके ज़रिए ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये टेल्स जो इनकी होती हैं सबकी 300 जो ये मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो हर एक की एक एक जो टेल होती है वो आपस में मिलके पूरा सेंट्रल पोर्शन जो होता है थिक फिलामेंट का वो बनाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे मायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो टेल्स हैं ये आपस में मिलके सेंट्रल पोर्शन बना रही है हमारी थिक फिलामेंट का। और इनके थ्रू ये सारे आपस में बंडल होते हैं। और जो डिफरेंट मायोसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ये जो हेड्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शंस में मौजूद होते हैं और ये आउटवर्ड्स फेस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी। और ये जो टेल्स हैं ये सेंट्रल पोर्शन बना रही हैं, ये आपस में मिलती हैं और इनकी वजह से ये मायोसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में बंडल्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि हमारा जो एक्टिन था, तो उस एक्टिन के भी कुछ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं। जिस तरीके से ये इसके हमारे मायोसिन के 6 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हो गए, ट्रोपोनिन के 3। इस तरीके से हमारा जो जी एक्टिन होता है उस एक्टिन के भी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते हैं। तो एक होता है जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो अब जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जो जी एक्टिन होता है ये किडनी शेप्ड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होता है एक्टिन का। तो किडनी शेप्ड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट जो होता है एक्टिन का उसको हम कहते हैं जी एक्टिन या फिर ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब ये जो जी एक्टिन होता है इसके अंदर वो एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे मायोसिन के जो हेड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आके अटैच होते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मैकेनिज़्म होता है मेन वो ये होता है कि जो हमारी एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक एक बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उनसे आके अटैच हो जाते हैं मायोसिन फिलामेंट्स के हेड्स। वहाँ पे जाके वो हुक करते हैं और फिर मैकेनिज़्म होता है पूरा कॉन्ट्रैक्शन का। तो वो जो स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स हैं जिनसे मायोसिन फिलामेंट्स अटैच होंगे एक्टिन पे, वो मौजूद होते हैं इसके जी एक्टिन सब यूनिट पे। मतलब कि जो सब यूनिट इसका पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट है जो कि किडनी शेप्ड है जिसको हम कहते हैं जी एक्टिन, तो उस जी एक्टिन पे ही मौजूद होती हैं मायोसिन से अटैच होने वाली एक्टिव साइट्स, जो जहाँ पे मायोसिन अटैच होगा। ठीक है, तो मायोसिन वाली एक्टिव साइट्स जी एक्टिन पे मौजूद होती हैं। अब ये जो हमारे जी एक्टिन सब यूनिट्स होते हैं जो मोनोमर्स होते हैं डिफरेंट, तो ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं जी एक्टिन के और ये पॉलीमराइज होके एक पूरी लॉन्ग चेन्स बनाते हैं एक्टिन की लॉन्ग चेन, जिनको हम कहते हैं एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन एक्चुअली क्या होती है, एफ एक्टिन या जो फाइब्रस एक्टिन होता है सही, ये एक्चुअली एक्टिन की बड़ी बड़ी फिलामेंट्स होती हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स होती हैं, बड़ी फिलामेंट्स होती हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, ये जो दो हमने एक्टिन की चेन्स पढ़ी, हम जो कि हमने कहा कि फिलामेंट्स का जो पूरा कोर होता है ये एक्टिन की चेन से बना हुआ होता है जो कि हमें देखने को मिलती है। तो ये जो एक्टिन की जो चेन्स है ना, ये जी एक्टिन जो मोनोमर्स हैं उनके पॉलीमराइजेशन होने से बनती हैं और इन चेन्स को हम कहते हैं एफ एक्टिन, जो कि क्या है, बहुत बड़ी बड़ी एक्टिन की चेन्स हैं जिनको हम फाइब्रस एक्टिन भी कहते हैं। तो ये जी एक्टिन मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनती हैं। तो उसके बाद अब ये जो बड़ी बड़ी जो एक्टिन की फिलामेंट्स होती हैं जो कि बीडेड अपीयरेंस देती हैं, यही थिन फिलामेंट जो होता है ना हमारा, उसका जो भी पूरा ये जो बैकबोन होता है वो ये दो चेन्स जो होती हैं एक्टिन की वो बनाती हैं। मतलब कि मेन कंपोनेंट जो है हमारी थिन फिलामेंट का वो है एक्टिन।